सोनीपत के गोहाना में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ चुका है। गांव कतुरा से जिला पार्षद तकदीर नरवाल ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा है। वहीं नायब सैनी से जब जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर राय जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने गेंद आलाकमान के पाले में डाल दी। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। हमारे सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं। हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है। भाइयों, आज गरीब माँ का बेटा भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है, बिना पर्ची के लग रहा है, बिना खर्ची के लग रहा है। नहीं तो ऐसी सरकार यहाँ पर 2014 से पहले थी, जब नौकरी निकलती थी उसके साथ रेट निकल जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, बहुत बड़ा घपला नौकरियों के अंदर होता था। परंतु आज हरियाणा प्रदेश का युवा ये बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ बोलता है कि ये सरकार बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रही है। वहीं उन्होंने इंडिया महागठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ने पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अंदर भय है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के, और उस भय के कारण ये सारे के सारे घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होकर के उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बदनाम करके सोचते हैं जो घमंडिया गठबंधन के अंदर, कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हैं, वो इलेक्शन लड़ने से बच रहे हैं। वो इसलिए बच रहे हैं कि हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, और जब हार का मुंह देखना पड़ेगा तो कोई पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी तो घमंडिया गठबंधन के किसी दल को आगे कर देते हैं, कभी किसी को बोल देते हैं कि ये चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव लड़ेगा। परंतु देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली है। साथ ही ओलावृष्टि में खराब हुई फसल की गिरदावरी को लेकर भी नायब सिंह सैनी ने किसानों को आश्वासन दिया कि खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल, जो कृषि मंत्री जी ने कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी बड़ा मुआवजा, उन्होंने मुआवजे की भी चर्चा की है कि पूर्व की सरकार ने 1158 करोड़ रुपए दिया और मनोहर लाल जी की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए मुआवजे का दिया। किसान को चिंता नहीं है, अगर उसके ऊपर प्राकृतिक कोई आपदा आती है, सरकार किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। इस बार बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर लेकिन सस्पेंस बरकरार है। सोनीपत से सूर्य समाचार के लिए सनी मलिक की रिपोर्ट।